बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रुप्स और इसकी थ्योरी के मतलब जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 8810 640। इस पर रब्ता करें तो आपको बता दिया जाएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करने के लिए कुछ एक दो चीज़ें जो हैं उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको उनके बारे में इल्म होगा तो इनका प्रूफ जो है वो बड़े आराम से सुकून के साथ आप कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये प्रूफ इंतहाई आसान तरीके से करवाने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। बी का जिक्र जो है ना, ये चूँकि पहला पार्ट है, इससे जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर बी का जिक्र आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। आप इसको थ्योरम भी कह सकते हैं, लेकिन बुक में ये एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है। शो दैट, साबित क्या करना है आपने, ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये एक दो चीजें बताने लगा हूं, इनको जरा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। फर्ज किया कि ए बिलोंग्स टू जी, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। इसकी लीस्ट पॉजिटिव कोई इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इसकी पावर में लें, और अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका ऑर्डर है। याद होगा आपको, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें ये देखें, ओमेगा जो है इसका जब क्यूब लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, 1। वैसे तो ओमेगा की पावर 0 पर भी 1 आता है, लेकिन n क्या है, n होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। चूंकि इसने पॉजिटिव इंटीजर की बात कर दी है तो 0 पॉजिटिव नहीं होता, तो इसलिए इसका ऑर्डर 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जब ओमेगा की पावर 6 लेते हैं तो भी इसका आंसर 1 के बराबर आ जाता है। ओमेगा की पावर 9 पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो ओमेगा का ऑर्डर किसके बराबर होगा, ओमेगा का ऑर्डर 3 के बराबर होगा। अब इसके ऑर्डर, अगर ओमेगा का ऑर्डर 3 है तो ओमेगा क्यूब पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो अगर उसके अलावा किसी पॉजिटिव इंटीजर पर, उसके अलावा किसी पॉजिटिव इंटीजर पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो डेफिनेट बात है कि वो 6 जो है वो फिर क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। और मैथमेटिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि इफ़ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n m से बड़ा हो और m n से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ये दोनों आपस में बराबर हैं, राइट। एक तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। आइए अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसमें G हमारे पास एक ग्रुप है और हमने साबित करना है कि A और A इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम है। अब ये देखें ज़रा, ओमेगा का ऑर्डर किसके बराबर होता है, 1। इनवर्स ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा का इनवर्स होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की कम से कम कौन सी पावर लें कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो 3 बनती है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर किसके बराबर आ गया,
ये भी 3 के बराबर आया, और ओमेगा का ऑर्डर किसके बराबर आया, वो भी 3 के बराबर आया। और चूंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट। अब हम सपोज कर लेते हैं, गिवन दैट A बिलोंग्स टू G, अगर A G में बिलोंग करता है और G क्या है, ग्रुप है, तो A इनवर्स भी क्या करता होगा, G में बिलोंग करता होगा। हम सपोज कर लेते हैं, लेट, हमने साबित करना है कि इनके ऑर्डर बराबर हैं। लेट ऑर्डर ऑफ A एंड A इनवर्स R N and M respectively हमने फर्ज कर लिया कि A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर N है और A इनवर्स का ऑर्डर क्या है, M है, और हमने साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब चूंकि ये ऑर्डर हैं, तो देन बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक, देन बाय डेफिनेशन M and M are the least positive integer, such that अब चूंकि आपने कह दिया कि A का ऑर्डर n है, तो A की पावर n पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी A के लिए ये लीस्ट है, ठीक है, और A इनवर्स का एंड देन बाय डेफिनेशन N and M आर दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अब चूंकि M क्या है, M जो है A इनवर्स का ऑर्डर है, तो फिर A इनवर्स की पावर जब M लेंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 2। अब हमने साबित करना है कि ऑर्डर ऑफ A एंड A इनवर्स आर इक्वल। अब A का ऑर्डर क्या है, N, A इनवर्स का ऑर्डर क्या है, M, तो हम क्या साबित करने वाले हैं कि N इज इक्वल टू M। वी शैल शो N is equal to M, right? टेक 2, पहले आप ऐसा करें कि 2 वाली को ले लें, किसी को भी पकड़ सकते हैं, पहले आप इसको ले लीजिए, टेक 2 क्या है, A इनवर्स M इज इक्वल टू E, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो A की पावर -M किसके बराबर आ गया, E के बराबर। अब दोनों तरफ A की पावर M के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई A की पावर M फ्रॉम लेफ्ट साइड से। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने A की पावर M से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी मैंने यही हरकत की, ठीक है। बट आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे भी ज़रब खाता है, आंसर वही एलिमेंट आ जाता है। और अगर कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ ज़रब खाएगा, अगर कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर विल बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इट विल बिकम, ये किसके बराबर आ जाएगा, अगले पेज पे चलते हैं।
ये किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। ई इज इक्वल टू ए की पावर एम, ई से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एम पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ए की पावर एम पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। लेकिन हमने तो कहा हुआ है कि ए की पावर एन पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो एन क्या है, एन जो है इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर हमेशा छोटा होता है। अगर एन के अलावा, ये बात गौर से सुने, अगर एन के अलावा किसी नंबर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो नंबर एन से बड़ा होगा। मसलन ये देखें, ओमेगा क्यूब पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ओमेगा की पावर 9 पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो अगर ऑर्डर के अलावा किसी इंटीजर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो वो ऑर्डर से बड़ा होगा। तो यहां पे आप फिक्रा लिखेंगे, बट ऑर्डर ऑफ ए इज एन। तो देयरफॉर इसका मतलब यह हुआ कि m क्या होगा, m बड़ा होगा किससे, n के। अब चूंकि वो यार हमें m की एग्जैक्ट वैल्यू को पता नहीं है, तो मैं पॉसिबल कि ये इक्वल भी हो सकता है। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। लो जी, पहले मैंने इसको पकड़ा, ये रिजल्ट साबित कर दिया। अब हम 1 को लेते हैं। नाउ टेक 1, नाउ टेक 1। 1 क्या है हमारे पास, 1 है a की पावर n इज इक्वल टू ई। अब आप इसको a की पावर माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई a की पावर माइनस n फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए मैंने लेफ्ट साइड से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये वाला फिर रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, बट ए इनवर्स इनटू ए, ये तो ई के बराबर होगा, और ए की पावर माइनस एन जो है दैट इज इक्वल टू ई। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इसकी जगह पे आ गया ई और इसकी जगह पे आ गया a की पावर माइनस n। और इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर -1 की पावर n इज इक्वल टू ई। लेकिन 2 में तो हमने कहा था कि a इनवर्स का ऑर्डर m है। m क्या है, m जो है वो a इनवर्स का ऑर्डर है, m इज द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो अगर इसके अलावा किसी एलिमेंट पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट इससे बड़ा होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे छोटा है। यहां पे हम फिक्रा लिखेंगे, बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज m, therefore m is the least positive integer, therefore m is the, ये पहले भी लिखा है दोबारा भी लिख दें, m is the least positive integer। तो इसका मतलब है कि m छोटा होगा और n फिर क्या होगा, बड़ा होगा, मे बी इक्वल भी हो सकता है, राइट। यहां पे भी आप इस चीज का जिक्र कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज n where n is the least positive integer, where n is least positive integer, ओके। अब इसका नाम रख दिया हमने नंबर 4। अब ये देखें, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी के तहत मैंने ये लेक्चर शुरू होने से पहले बताया, फ्रॉम 3 and 4, जब आपने ये कह दिया कि m n से बड़ा है और n m से बड़ा है, तो इट मीन्स दैट बोथ आर इक्वल, इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू m। n क्या था, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। यही हमने साबित करना था, या दूसरे लफ्जों में a का ऑर्डर और a इनवर्स का ऑर्डर दोनों आपस में
सेम होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ओ इज द नोटेशन फॉर ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए ऐसे लिख लें या ए के इर्द गिर्द लाइन लगा दें। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है और ए बी जी के एलिमेंट हैं, तो हमने साबित करना है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, दरमियान में तो ए है, जो एलिमेंट इधर है इधर उसका इनवर्स है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द ऑर्डर of A is n. Therefore, n is the least positive integer. Therefore, n is the least positive integer such that a की पावर n पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। उसके बाद फिर हम सपोज करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ऑफ बी, लेट द ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ऑफ ए बी इज m, therefore m is the least positive integer, m is the least positive integer such that, तो m जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट के जब हम b इनवर्स ऑफ a b की पावर m लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हमने सपोज कर लिया इसका नाम नंबर 2 है। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव, वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि m और n आपस में बराबर हैं। यह साबित करने के लिए पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट साबित करते हैं। First we prove ये रिजल्ट एक इस्तेमाल होना है, उसको पहले हम साबित करते हैं कि b इनवर्स a b का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b इनवर्स a स्क्वायर इंटू b, यानी जो भी इसकी पावर होगी वो a के सर पे आके बैठेगी। आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है b इनवर्स ए बी होल का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है b इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो के ऊपर ब्रैकेट लगा ली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। तो ये आ गया b इनवर्स ऑफ a, ये आ गया b इंटू बी इनवर्स इंटू ये आ गया ए बी, मैंने ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दी। बट b इनवर्स इंटू बी ये किसके बराबर होता है, b इंटू बी इनवर्स, दैट इज इक्वल टू e। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी b इनवर्स a, इसकी जगह पे आ गया e इंटू ए बी। अब e को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। बट e इंटू ए बी बराबर होगा ए बी के। तो प्यारे बच्चों, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इंटू ए बी। फिर अप्लाई करें एसोसिएटिव लॉ। अप्लाई
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं क्योंकि जी जो है, ग्रुप जो होता है, ग्रुप एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर मैं ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया बी इनवर्स ए इंटू ए बी। अब ए इंटू ए ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यही तो हमने साबित करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली बी इनवर्स ए इंटू बी का क्यूब ये किसके बराबर होगा? ये क्यूब इसके सर पे आ बैठेगा। एंड सो ऑन। बी इनवर्स ए इंटू बी की पावर अगर के होगा तो के ए के सर पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये बात हमारे दरमियान तय है कि बी इनवर्स ए बी की पावर के होगी तो के जो है वो ए के सर पे आके बैठेगा। याद रखें कि हमने साबित करना है कि एन और एम आपस में बराबर हैं। राइट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ टेक ये 2 वाली ले लीजिए आप। टेक 2 में क्या है? बी इनवर्स ए इंटू बी की पावर एम ये किसके बराबर है? ई के बराबर। अब ये देखें, अगर पावर के है तो ये के ए के सर पे जाके बैठेगा। यहां पे पावर एम है तो ये ए के सर पे जाके बैठेगी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया बी इनवर्स ए की पावर एम इंटू बी आ गया इज इक्वल टू ई। राइट। अब आप ऐसा करें, बी इनवर्स को खत्म करना है हमने। आप बी के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय बी फ्रॉम लेफ्ट से आप बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बी इनवर्स ए की पावर एम इंटू ई इज इक्वल टू बी इंटू ई। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है अगर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इंटू बी इनवर्स इधर आ गया ए एम इंटू ई। ये बी आएगा, सॉरी। अब बी इंटू ई ये किसके बराबर होता है? ये तो बी के बराबर होता है। यहां पे आ गया बी। अब बी इनवर्स ऑफ बी ये किसके बराबर होता है? ये तो ई के बराबर होता है। बी इनवर्स ऑफ बी की जगह पे क्या आ गया? ई। तो ये आ गया ई इंटू ए की पावर एम इंटू बी इज इक्वल टू बी। ई जिससे भी मल्टीप्लाई होता है जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक। अब मैंने बी को खत्म करना है तो अब राइट साइड से क्या करूंगा? मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स फ्रॉम राइट साइड। अब की बार राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए एम बी। तो ये राइट साइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स, तो इधर भी आ गया बी इंटू बी इनवर्स। यहां पे अप्लाई करें एसोसिएटिव लॉ। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ तो ये आ गया ए की पावर एम इंटू बी बी इनवर्स। और बी बी इनवर्स किसके बराबर होता है? ई के बराबर। बी इंटू बी इनवर्स ई के बराबर। अरे वाह, क्या बात है। ये देखें जरा, ई जिससे भी ज़रब खाता है जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। लेकिन आपने तो कहा था कि ए की पावर एन ई के बराबर है, ठीक है, और एन क्या है? ए का ऑर्डर है, तो फिर एन लीस्ट होगा ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ए की पावर एम पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि एम जो है वो इससे बड़ा होगा। यहां पे फिक्रा लिखेंगे, बट ऑर्डर ऑफ ए इज एन, देयरफॉर एन इज ग्रेटर देन, देयरफॉर एन जो है ये छोटा होगा
या बराबर भी हो सकता है m से, या आप m ग्रेटर देन इक्वल टू n भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम आ गया नंबर 1 2 3। अब हम साबित करेंगे कि m जो है वो n से छोटा है, फिर दोनों को कंबाइन करके हम कह देंगे कि n और m आपस में इक्वल हैं। नाउ कंसीडर b इनवर्स a b की पावर, पहले मैंने m ली थी, अब n लें जरा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये k जो है ये a के ऊपर आके बैठ जाता है ना, ये देखें, ये जो k है ये a की पावर बनेगा। तो यहां पे अब n जो है ये क्या बनेगा, a की पावर बनेगा। ठीक 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 ठीक। बट a की पावर n किसके बराबर है, ये तो e के बराबर है, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर n है, तो a की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो b इनवर्स a b की पावर n इज इक्वल टू b इनवर्स e इंटू b। अब ये e चाहे इससे मल्टीप्लाई हो चाहे इससे मल्टीप्लाई हो, तो जवाब b ही आएगा। ई बी इंटू बी, ई इंटू बी किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। अरे वाह क्या बात है, बी इनवर्स ए बी की पावर एन पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, बट ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, उसका तो हमने ऑर्डर का नाम रखा है एम, तो ये n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m क्या है, m चूंकि ऑर्डर है तो ये छोटा होगा n से, बराबर भी हो सकता है। इसका नाम अपन रखेगा नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4 you can see that m is equal to n। from 3 and 4 n is equal to m। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। यही हमने साबित करना था। इसका थर्ड पार्ट है कि लेट जी बी ए ग्रुप। ये अंडरस्टूड है कि जी जो है ना, दिस इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आप इसको ऐसे जी डॉट, G is a group under the binary operation multiplication। ठीक हो गया, जनरली तौर पे हम मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर करते हैं। शो दैट, आपने साबित करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए आर इक्वल, यानी जो ए बी का ऑर्डर है वही बी ए का ऑर्डर होगा। अभी जो मैंने ये जो सेकंड पार्ट किया है ना, उस पार्ट की मदद से मैं ये साबित करूंगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अच्छा ये देखें जरा, पहले मैं एक चीज़ साबित करने लगा हूँ, इसको जरा गौर से देखना है। अब ए बी है, इसको हम ए बी इंटू ई लिख सकते हैं ना, ये ई चाहे इस साइड पे लिख दें चाहे इस साइड पे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ई एक्चुअली किसके बराबर होता है, ई को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो हम ई की जगह पे ए इंटू ए इनवर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद अब जाहिर है कि ये ए बी ए इनवर्स ये सारे के सारे जो हैं ये किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं। और जी क्या है, जी एक ग्रुप है, और ये जो ग्रुप होता है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एलिमेंट हैं ये भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। तो अगर मैं ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो। तो लिहाजा मैंने ए को साइड पे कर दिया, बी और ए को मिला दिया इनटू ए इनवर्स। तो मैंने ये साबित कर दिया कि ये देखें ये एक्चुअली किसके बराबर था, ये एक्चुअली ए बी के बराबर था, यानी ए बी इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड ए बी ए इनवर्स आर सेम एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट ही सेम हैं तो फिर इनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो फिर ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी ए इनवर्स, दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। अभी मैंने सेकंड पार्ट में साबित किया है कि ये देखें ये ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स सेम होते हैं,
यानी ये देखें, ये कोई एलिमेंट है, यहां पे जो एलिमेंट है इधर उसका इन्वर्स है। ये एक्स इन्वर्स इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक्स इन्वर्स ए एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो दरमियान में ये देखें, ये जो साइड वाले एलिमेंट है ना एक्स, और एक्स इन्वर्स को ख़त्म कर दें तो वो किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर। यानी इसको और इसको ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसको और इसको ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका है, ठीक है। यानी साइड से एक्स एक्स इन्वर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइड से ए इन्वर्स ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ बी ए। तो ऑर्डर ऑफ ए भी आपने साबित कर दिया ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा आसान काम है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।